नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल पीकेजी क्लासेज में। तो आज हम सभी देखेंगे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का 20 यानी कि 20 टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके 2023 में होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है NaCl और बी है ZnS और सी है कांच और डी है SiC। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच। अगला क्वेश्चन है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थानों में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यानी कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन रहता है उस वक्त ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? चलिए, आपका ऑप्शन है शॉटकी दोष, फ्रैंकेल दोष, एफ सेंटर और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ सेंटर। अगला क्वेश्चन है, बेरवेदार ठोस का उदाहरण क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है हीरा और बी है कांच, सी है नमक और डी है रबर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। आपका अगला क्वेश्चन है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है 4 और बी है 6, सी है 12 और डी है 7। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? जिसका पहला ऑप्शन है 4 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, तीसरा है 7 प्रकार के और चौथा है इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से रवेदार ठोस कौन है? जिसका पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा है कांच, तीसरा है रबर और चौथा है इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। आपका अगला क्वेश्चन है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? जिसका पहला ऑप्शन है 0.68, दूसरा है 0.74 और तीसरा है 0.54, चौथा है 0.50। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.74। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? जिसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 14 और चौथा है 8। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। आपका अगला क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों कितना प्रतिशत रहता है? जिसका ऑप्शन है 32%, 34%, 28% और 30%। तो BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों का प्रतिशत 32% होता है, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 32%। आपका अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? जिसका पहला ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मल्डेहाइड, बी है एसिटल्डेहाइड, सी है एसीटोन और डी है फॉर्मिक अम्ल। चलिए बताइए, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल्डेहाइड। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन एमीन, दूसरा है एनिलीन और तीसरा है एसिटामाइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रबल क्षार है? चलिए बताइए, आपका इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन एमीन।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है जिंक ब्लेंड और बी है कैलेमाइन तथा सी है जिंका इटन और डी है बॉक्साइड। बताइए इनमें से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। एक बार और क्वेश्चन को देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है सभी अयस्क खनिज होते हैं तथा ऑप्शन नंबर बी है सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सभी क्षार भस्म होते हैं और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कौन सा कथन सही होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी अयस्क खनिज होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वह क्या कहलाता है? चलिए फिर से एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वह क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयस्क। तो चलिए फटाफट आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिएगा, ऐसे कि हम पीडीएफ लास्ट में आप लोगों को दे देंगे। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वह क्या कहलाता है भाई? अयस्क। अयस्क। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? अयस्क। आपका अगला क्वेश्चन है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आयरन का ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर बी है कॉपर का ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी है सोडियम का ऑक्साइड और डी है जिंक का ऑक्साइड। तो बताइए भाई आपका आंसर क्या होगा? आज तबाही मचा देना है, तबाही तबाही तबाही। वात्या भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आपका आंसर हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू? वात्या भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो बताइए कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर ग्लास। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर ग्लास। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर ग्लास। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? बताइए लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी है सीडेटाइट, ऑप्शन नंबर सी है हेमेटाइट और डी है इनमें से सभी। तो बताइए लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट। आपका अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? जिसका ऑप्शन हो जाएगा अधिशोषण, इमल्सीकरण और तीसरा स्कंदन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा इमल्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सीकरण के द्वारा।
साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सीकरण के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुमंडल, बी हो जाएगा समुद्र, सी चट्टान और डी झरना। तो चलिए बताइए आपका उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल होगा या समुद्र होगा या चट्टान होगा या झरना होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वायुमंडल। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है भाई? वायुमंडल। वायुमंडल किसका मुख्य स्रोत होता है? उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का खोज किसने किया था? तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है डेवी ने, और ऑप्शन नंबर बी है गावर ने, सी है ग्लोबर ने और डी है पिस्टलेन ने। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लोबर ने। ग्लोबर ने HCl का खोज किसने किया था? ग्लोबर ने। HCl का खोज किसने किया था? ग्लोबर ने। HCl का फुल फॉर्म हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का खोज किसने किया था? ग्लोबर ने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहने के लिए मेरा अबाउट में व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे हाय लिख करके मैसेज कर सकते हैं, जो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।